प्यारे दोस्तों, आप सबको मैं प्रभु यीशु के नाम से स्वागत करना चाहता हूँ। आप सबको मैं प्रभु यीशु के नाम से स्वागत करना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ खुदाबंद आप सबको सही सलामत रखा। आज मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन से कुछ शेयर करने वाला हूँ। जिसका कान है वो सुने, जिसका कान है वो सुने। प्रभु यीशु जब सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाते थे, प्रभु यीशु अलग अलग जगह पे सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाते थे और वहाँ पे वो सुसमाचार प्रचार करते थे, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताते थे। और उस समय प्रभु यीशु ऐसा बोलते थे कि जिसके पास कान है वो सुने, जिसके पास कान है वो सुने। अलग अलग जगह पे ऐसा लिखा हुआ है, जैसे कि मत्ती का सुसमाचार उसका 11 का 15 में हम देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है जिसका कान है वो सुने। मार्कुस का सुसमाचार उसका 4 का 23 में लिखा हुआ है कि जिसको सुनने का कान है वो सुने। मार्कुस का सुसमाचार 4 का 9 में लिखा हुआ है जिसके पास कान है वो सुने। ऐसे अलग अलग जगह पे प्रभु यीशु लोगों को बोलने लगा जिसके पास कान है वो सुने। तो प्रभु यीशु जिन लोगों से बात कर रहा था उनके पास तो शारीरिक ये कान जो है, ये कान तो था, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु ऐसा क्यों बोल रहा था जिसके पास कान है सुने? कान तो सबके पास है। तो प्रभु यीशु क्या कहना चाह रहा था? तो आज हम इस चीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मैं एक सीरीज़ कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं कैसे प्रभु यीशु से हम सुन सकते हैं, कैसे प्रभु का वचन हम सुन सकते हैं, कैसे प्रभु से हम सुन सकते हैं डायरेक्टली और प्रभु के वचन के हिसाब से हम चल सकते हैं, उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ लगातार कुछ हफ्ते से। तो आज मैं इस वचन के ऊपर गौर करने वाला हूँ, इसके बारे में आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ कि प्रभु यीशु जो कह रहा था जिसका कान है वो सुने, इसका मतलब क्या था, किसके बारे में वो बात कर रहा था। तो प्रभु यीशु जब प्रचार कर रहे थे, उन लोगों को शिक्षा दे रहे थे, तब उन सबके पास, लगभग सबके पास ये जो शारीरिक कान होता है, ये कान तो था उनके पास कान था। लेकिन प्रभु यीशु एक्चुअली इस कान के बारे में नहीं बोल रहा था। प्रभु यीशु बोल रहा था जिसका दिल और मन तैयार है परमेश्वर के वचन सुनने के लिए, वो परमेश्वर के वचनों को सुने। वो शारीरिक कान के बारे में नहीं बोल रहा था। वो बोल रहा था कि तुम लोगों का दिल और मन खुला है क्या, तैयार है क्या परमेश्वर के वचन सुनने के लिए? जिसका दिल और मन तैयार है परमेश्वर के वचन सुनने के लिए, वो परमेश्वर के वचनों को सुने। परमेश्वर के वचन सुनना हम सभी विश्वासियों का एक महत्वपूर्ण एक चिन्ह है, महत्वपूर्ण एक आदत है। हमें परमेश्वर से सुनना है, हर एक दिन लगातार सुनना है और सुन के उसके हिसाब से हमें चलना है। अगर हम परमेश्वर से लगातार नहीं सुन रहे तो उसके साथ हम चल नहीं पाएंगे। हमें सुनना ज़रूरी है। लेकिन तब बहुत सारा लोग प्रभु यीशु के साथ बैठ के प्रभु यीशु का जो संदेश था वो सुन रहे थे, लेकिन वो विश्वास नहीं कर रहे थे। उनका दिल खुला नहीं हुआ था, वो समझ नहीं पा रहे थे परमेश्वर क्या बोल रहा है। वो तो आके भीड़ बना रहे थे। जब प्रभु यीशु बहुत बड़े बड़े चमत्कार काम कर रहे थे, वो लोग बहुत भीड़ बना रहे थे, लेकिन परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु के साथ वो लोग नहीं चल रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे प्रभु यीशु बोल क्या रहा है, क्योंकि उनका दिल कठोर था, उनका दिल बंद पड़ा हुआ था, उनके मन बंद पड़ा हुआ था। वो प्रभु यीशु के वचनों को समझ नहीं पा रहा था। वो चमत्कार देख रहा था, बहुत खुश हो रहा था, बहुत अचंभित हो रहा था, बहुत ही सरप्राइज हो रहा था, लेकिन वो प्रभु यीशु क्या बोल रहा है वो अपने दिलों से समझ नहीं पा रहा था। इस कान से तो सुन रहे थे, लेकिन उसके वचन दिल के अंदर जा नहीं रहा था। वो लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए प्रभु यीशु कह रहा था जिसका कान है सुने, जो तैयार है, जिसका दिल तैयार है, जिसको समझ रहे हैं, जो समझ रहा है वो समझे, जो सुन पा रहा है वो समझ रहा है वो समझे। अभी हम मत्ती का सुसमाचार उसका 13 से 14 देखने वाले हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बात करता हूँ कि वो देखते हुए भी नहीं देखता है और सुनते हुए भी नहीं सुनता है और नहीं समझते हैं
और उनके विषय में यशायाह ने ये भविष्यवाणी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम ना समझोगे। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में बहुत क्लियरली बोल रहा है, प्रभु यीशु कह रहा है कि ये लोग तो देख रहा है लेकिन फिर भी वो समझ नहीं रहा है, वो सुन रहा है फिर भी वो समझ नहीं पा रहा है। इसके बारे में जो भविष्यवक्ता था यशायाह, पुराने नियम में जो भविष्यवक्ता था यशायाह, जिसको इंग्लिश में आइज़ाया कहता है, वो भविष्यवाणी करके गया था ऐसे लोगों के बारे में कि लोगों का कान रहने से भी वो नहीं सुनेगा, उनके आंख रहने से भी उनको दिखाई नहीं देगा, उनको समझ भी नहीं आएगा क्या हो रहा है। तो ऐसे लोगों के बारे में बोल रहा है कि जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन फिर भी समझ नहीं पा रहे हैं। हमें समझने का जरूरत है यहाँ पे कि हम क्या परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, उसके हिसाब से चल रहे हैं, या जस्ट सुन रहे हैं और वो अंदर नहीं जा रहा है, वो मेरे जीवन में मैं उसको प्रैक्टिस में नहीं डाल पा रहा हूँ, मैं उसको मैं उसके हिसाब से मेरे जीवनों को चला नहीं पा रहा हूँ, मेरे जीवनों को मैं बदल नहीं पा रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर के वचन को सुनते रहता है लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाता है अंदर। तो प्रभु यीशु यहाँ पे बोल रहा है ऐसे लोग होगा, सुनते हैं, देख रहे हैं चमत्कार, लेकिन वो कुछ नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उनके दिल क्लोज था। वो लोग क्यों समझ नहीं पा रहे थे? उनका जो दिल था वो बंद पड़ा हुआ था, उनका दिल खुला नहीं हुआ था, उसके अंदर कुछ पापों के स्वभाव है, कुछ गलत सोच है, कुछ गलत समझ है, मन में कुछ गलत चीज़ चल रहा है, वो परमेश्वर के वचन की तरफ उनका ध्यान नहीं है। वो सुन तो रहा है कान से लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है। तो ऐसे लोगों के बारे में बात किया गया है। अभी हम भजन संगीता उसका 95 का 9 से 11 देखने वाले, 95 उसका 7 से 11 हम देखने वाले। भजन संगीता 95 उसका 7 to 11। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में क्या बोल रहा है? क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और हम उसके चराहे के प्रजा है और उसके साथ के भेड़ है, उसके साथ के भेड़ है। भला होता कि आज तुम उसके बात सुनो। यहाँ पे परमेश्वर के वचन बोल रहा है कि तुम उसके भेड़ हो, वो तुम्हारा परमेश्वर है, ये भला हो कि तुम उसके बात सुनो। तुम उसके बात सुनना तुम्हारे लिए भला है आज के दिन के लिए। अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसे मरीबा के दिन में जंगल में हुआ था। वो बोलना चाह रहा है कि जो अपने दिलों को तुम कठोर मत करो, तुम परमेश्वर के वचनों को नहीं सुन पाओगे। जो मरुभूमि में जो हुआ था, जो पूर्वजों के समय में, इज़राइल के लोगों के पूर्वजों के समय में जो लोग दिल कठोर कर दिया था, परमेश्वर के वचन को सुन नहीं रहा था, अपने पापों से चल रहा था, वही लोग हैं जिन लोगों को परमेश्वर ने मिस्र देश से निकाल के लेके आया था। वो इज़राइल के जो पूर्वज थे, वो लोग परमेश्वर के वचनों को नहीं सुना, उन लोगों ने दिल को कठोर कर दिया और वो लोग मरुभूमि और जंगल में जो थे वो लोग परमेश्वर के वचनों को नहीं सुना। एक्चुअली वर्स 9 यहाँ पे लिखा हुआ है, जब तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। उन्होंने बोला है कि तुम्हारे पूर्वजों ने सारी चीज़ को जांचा, परखा, मेरे वचनों को परखा, मैंने उनको सहायता किया, खाना जुगाया, सारे चीज़, मेरे हाथ से चमत्कार भी देखा वो लोगों ने। वर्स 9, जब तुम्हारे पूर्वजों ने हो गया वर्सन 10 में 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा। परमेश्वर कह रहा है कि मैं उनसे रूठा रहा 40 साल तक। क्यों? क्योंकि वो लोग परमेश्वर का सुन नहीं रहा था। और मैंने कहा कि तो भरमाने वाले मन के है और उन्होंने मेरे मांगों को नहीं पहचाना। वो कह रहा है कि ये मेरा विरोधी है, मेरा जो मांग है, मेरा जो इच्छा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है, वो इनको समझ में नहीं आ रहा है। इस कारण मैं तो क्रोध में आकर शपथ किया था कि मेरे विश्वास स्थान में कभी विश्राम स्थान में ये कभी प्रवेश नहीं करेगा। तो परमेश्वर के वचन में बहुत क्लियर है कि ये इज़राइल के पूर्वजों के बारे में बात कर रहा है कि
वो लोग परमेश्वर से सुना था, लेकिन परमेश्वर से चमत्कार देखा था, परमेश्वर से क्लियरली सुना था, लेकिन वो लोगों ने परमेश्वर के दिलों को ध्यान, वचनों को ध्यान नहीं दिया, वो वचनों को माना नहीं, परमेश्वर को विरोध करते रहा, परमेश्वर के वचनों को जांचते रहा और उन्होंने बहुत बड़े बड़े चमत्कार देखा, लेकिन वो परमेश्वर को जांचते रहा और परमेश्वर को विरोध किया। और परमेश्वर अंत में क्या कहता है, इस कारण में वो परमेश्वर ने शपथ किया है कि वो मेरा विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेगा। परमेश्वर उनको मिस्र देश से निकल के लेके आया था, उनको एक प्रॉमिस लैंड यानी कि उनको एक विश्राम स्थान में लेके जाना चाहता था। परमेश्वर वादा किया था उनको कि लेके जाएगा, लेकिन जब उनको लेके जा रहा था, परमेश्वर चाहता था कि वो लोग परमेश्वर से सुने, परमेश्वर के माने, लेकिन वो लोग परमेश्वर को नहीं माना। बहुत ही अजीब लगता है हमें सुन के, क्योंकि वो लोगों ने इतने बड़े बड़े चमत्कार देखा। जब मिस्र देश से निकल के आ रहा था, मिस्र देश में बहुत बड़े बड़े चमत्कार हुआ था। वहाँ पे बहुत मिस्र देश के जो फ़ाराओ थे, वहाँ के जो लोग थे, उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े शाप आया था, बहुत बड़े बड़े बीमारी आया था, जबकि इजराइल के लोगों के ऊपर कुछ भी बीमारी नहीं आया था। उनको परमेश्वर ने रक्षा किया। या वहाँ पे परमेश्वर ने लाल समुंदर को दो भाग कर दिया कि उनके बीच में से इजराइल के लोगों को लेके आए, और लाल समुंदर का पानी बाद में वापस आ जाता है और मिस्र देश के लोगों को मार देता है। उसके बाद भी वो लोग जब मरुभूमि के अंदर से चल रहे थे, हर एक दिन परमेश्वर उनको खाना पीना, पानी, मरुभूमि में पानी मिलना कितना मुश्किल होता है, लेकिन परमेश्वर हर एक दिन उनके लिए, उनके जो जानवर थे उनके लिए खाना पीना, सारे चीज़ जुगाया परमेश्वर ने। लेकिन परमेश्वर चाहता था सिर्फ वो लोग परमेश्वर के माने, उनके बातों को वो लोग अपने जीवन पे उसके हिसाब से चले, लेकिन वो लोग ऐसे नहीं चल रहा था। उनके दिलों में पाप था, वो लोग अपने हिसाब से जीवन जीने लगा। वो लोग जब मिस्र देश से निकल के आता है, उसके बाद वो लोग खुद के हिसाब से जीवन जीने लगता है। ये हमारे जीवन में भी कभी कभार होता है। हम लोग प्रभु यीशु को समझते हैं, पाप के बंधन से निकल के आते हैं, नया जीवन पाते हैं मन परिवर्तन के द्वारा, पानी बपतिस्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा पाने के द्वारा। लेकिन उसके बाद हम जब प्रभु के साथ चलने का समय होता है, तब हम अपने हिसाब से चलने लगते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। और अपने हिसाब से जब चलते हैं तब हमारे जीवन में बहुत सारा चीज़ जो है, हम अपने इच्छा के अनुसार चलते हैं, शैतान के पीछे चलते हैं, शैतान की इच्छा के अनुसार चलते हैं। हमारा दिल कठोर हो जाता है, परमेश्वर से हम सुन नहीं पाते। तो मिस्र देश, इजराइल के लोगों को भी, इजराइल के जो पूर्वज थे उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था। तो इसलिए यहाँ पे वचन में ऐसा लिख रहा है, भजन संहिता 95 के 7 से 11 में ऐसा लिख रहा है कि अगर आप परमेश्वर के वचनों को आज सुनते हैं तो आप दिलों को कठोर मत करो। जब हमारा दिल कठोर हो जाता है तो हम परमेश्वर के वचन को सुनते भी हम समझ नहीं पाते हैं। दिल कठोर कैसे होता है? पाप हमारा दिलों को कठोर करता है। लाइक अहंकार हमारे जीवन में, दुश्चिंता है हमारे जीवन में, घृणा है, लड़ाई है, झगड़ा है, क्षमा नहीं करना है, अलग अलग जो पाप है वो हमारा दिलों को कठोर कर देता है। और जब हम कठोर हो जाते हैं तो हमारा कान बंद हो जाता है, हमारा दिल बंद हो जाता है, हम सुनना बंद कर देते हैं, परमेश्वर से हम नहीं सुनते हैं। आपका दिल जब कठोर हो जाता है तब परमेश्वर से आप सुनना बंद कर देते हैं। बहुत सारा समय लोग आके मुझे बोलता है, मैं परमेश्वर मुझसे बातें नहीं कर रहा है। नहीं बोले, परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। परमेश्वर हमारे साथ हर एक दिन लगातार हमसे बातें करना चाहता है, हर एक दिन बातें कर रहा है। अभी इसी वक्त भी परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है। परमेश्वर हम सबसे बातें करना चाहता है, हर एक दिन बातें करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर हमें बनाया है, वो हमारा पिता है, वो हमारी सृष्टि किया है, वो हमसे हर एक दिन बात करना चाहता है। लेकिन अगर हमारे जीवन में हमारा पाप में चल रहे हैं, हम अलग अलग पापों में चल रहे हैं, एक्चुअली वो पाप हमारे दिलों को पत्थर के जैसा कठोर कर देता है। और जब हमारा दिल कठोर बन जाता है तो हमारा कान और हमारा दिल दोनों बंद हो जाता है। हम सुन रहे हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते, हमारा दिल बंद हो जाता है। और इसलिए यहाँ पे बोल रहा है, अपने दिलों को कठोर मत करो। अगर आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो, आप दिलों को कठोर मत करो। तो हमारा दिल जब कठोर हो जाता है, हम परमेश्वर के वचन से दूर रहते हैं और हम समझ नहीं पाते परमेश्वर क्या बोल रहा है, परमेश्वर के साथ चल नहीं पाते। और जब हम दिल कठोर हो जाता है, हम पाप के रास्ते में चलते हैं, बंधन में चलते हैं, अभिशाप में चलते हैं, और हमारे जीवन में अलग अलग विपत्ति आने लगता है। तो हमें परमेश्वर के वचनों को सुनना जरूरी है, उसके हिसाब से हमें चलना जरूरी है। अगर हम परमेश्वर से सुन नहीं पा रहे तो हम परमेश्वर के रास्ते में हम नहीं चल सकते हैं। हमें जांचना ज़रूरी है, हमें हमेशा जांचना ज़रूरी है, हमारा दिल पापों से कठोर तो नहीं हो गया।
हमारा दिल अगर पापों से कठोर हो जाता है तो हम परमेश्वर से सुनना बंद कर देते हैं। हमारा दिल जब कठोर हो जाता है, परमेश्वर कुछ भी बोल रहा है लेकिन हमारे अंदर जाके नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि हम दिल कठोर हो चुका है, पाप की वजह से हमारा दिल कठोर हो चुका है। तो हमें रेगुलरली, लगातार हमारा दिलों को हमें जांचना ज़रूरी है। हमारा दिल सही है ना, पापों से बाहर है ना, हमारे दिलों में कोई भी घृणा, लड़ाई झगड़ा, कोई तरीका का क्षमा ना करना, कोई भी चीज़ है वो परमेश्वर की उपस्थिति में लेके आना है और वो सारी चीज़ों को रिजॉल्व करना है, सारी चीज़ों को निकालना है। हमारे दिलों में अगर पाप है तो पाप हमारे दिलों को कठोर कर देगा और परमेश्वर से हम सुनना बंद कर देंगे। परमेश्वर से सुनने के लिए हमारा दिल का कंडीशन कैसा है वो बहुत ज़रूरी है। अभी हम देखने वाले हैं, एक दृष्टांत देखने वाले हैं, मार्कुस का सुसमाचार उसका 4 का 3 से 9 से हम देखने वाले हैं। एक दृष्टांत देखने वाले हैं। प्रभु यीशु कह रहा है कि एक बोने वाले का स्टोरी, एक जो फार्मर है, जो किसान है, जो उसका एक दृष्टांत प्रभु यीशु देता है। यहाँ पे बीज बोने का एक दृष्टांत देता है। इसके द्वारा प्रभु यीशु हमें समझाना चाह रहा है हमारा दिल का स्थिति कैसा है, आपका दिल का स्थिति कैसा है, आप समझ पाएंगे अगर आप मार्कुस का सुसमाचार उसका 4 का 3 से 9 में जाएंगे। मार्कुस का सुसमाचार उसका 4 का 3 से 9, यहाँ पे प्रभु यीशु कह रहा है, सुनो, देखो एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। मार्कुस का सुसमाचार उसका 4 का 3 से 9, देखो एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। एक बोने वाला निकला बीज बोने के लिए, और बोने समय कुछ तो मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आके उसको चुग लिया। जब वो बीज बो रहा था, कुछ बीज उसके हाथ से रास्ते पे जाके गिर गया, और रास्ते में तो ऐसा है, रास्ते में कोई भी आते जाते रहता है, तो रास्ते के ऊपर पक्षी आके उस बीज को चुग गया, खा लिया। एक्चुअली 5 में लिखा हुआ है, और कुछ पथरीली भूमि पे गिरा जहाँ उसके बहुत उसको मिट्टी ना मिला, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वो जल्द उग गया, वो बढ़ नहीं पाया। वो एक बीज पत्थर में जाके गिरा, दूसरा जमीन जो है वो पत्थर में जाके गिरा, लेकिन वो क्योंकि वहाँ पे पत्थर है तो बीज बढ़ नहीं पाया, वहाँ पे वो मर गया। 6वां वचन में कह रहा है कि और जब सूरज निकला तो जल गया, और जड़ ना पकड़ने के कारण वो मर गया, वो जो पौधा था वो मर गया। 7वां वचन में बोल रहा है कि और कुछ तो झाड़ियों में गिरा, और झाड़ियों ने उसको दबा दिया एक्चुअली, और वो फल ना लाया। झाड़ियों में क्या रहता है, बहुत सारा अलग पौधा रहता है जो ऐसे ही जंगली पौधा रहता है, उसके बीच में जाके बीज गिरा। जब उसके बीच में जाके बीज गिरा तो झाड़ी जो जंगल था वो उस बीज को बढ़ने नहीं दिया, और वो बीज दबा दिया उसको, और बीज मर गया। 8वां वचन में लिखा है, परंतु कुछ अच्छे भूमि पे गिरे और वहाँ वो उगा और वहाँ फलवंत हुआ, कोई 30 गुण, 60 गुण, कोई 100 गुण फल लाया। तो अच्छा जमीन भी था, वहाँ पे जब बीज गिरा वहाँ पे 30 गुण, 60 गुण, 100 गुना फल दिया। और उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान है वो सुने। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प वचन है। यहाँ पे प्रभु का वचन सुनने के लिए हमारा जो दिल का कंडीशन कैसा है उसके बारे में बात कर रहा है। वहाँ पे बोल रहा है कि बोने वाले बीज बोने के लिए निकला। बोने वाला कौन है? परमेश्वर है। बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है। वो बीज बो रहा है। कुछ लोगों का दिल जो है वो रास्ते के जैसा है। वहाँ पे जब बीज गिरा वो रास्ते के जैसा है। कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, कुछ भी चीज़ के बारे में सोच रहा है, वो परमेश्वर के लिए तैयार नहीं है, परमेश्वर के बीज के लिए तैयार नहीं है, परमेश्वर के वचन के लिए तैयार नहीं है उसका दिल। तो उसके दिल में जब परमेश्वर के वचन आके पहुंचता है, पक्षी मतलब शैतान आके उस वचन को लेके चला जाता है कि हमें ऐसे ये विश्वास करने का ज़रूरत नहीं है, ऐसे जीवन जीने का ज़रूरत नहीं है। तो परमेश्वर के वचन को सुनता है लेकिन परमेश्वर के वचन को विश्वास नहीं करता है। शैतान उस वचन को लेके चला जाता है। दूसरा जमीन ऐसा है कि वो पथरीला है,
वो जमीन तो है, दिख रहा है जमीन, बट अंदर अंदर पथरीला है। मतलब पत्थर, मतलब वहाँ उसके अंदर पापों के बहुत सारा स्वभाव है। वो अपने आप को क्षमा नहीं किया, दूसरे लोगों को क्षमा नहीं किया, वो पाप में चल रहा है, अंदर पत्थर पड़ा हुआ है। तो जिस जमीन में पत्थर है वहाँ पे अगर बीज डालेंगे वो बीज बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि बीज को जमीन चाहिए जहाँ से वो अपना न्यूट्रिएंट्स लेगा, जो अपना पानी खाना पीना लेगा वो। लेकिन वहाँ पे वो मिट्टी नहीं मिला उसको पत्थर मिला। पत्थर मतलब उस व्यक्ति के जीवन में पाप भरा पड़ा हुआ है, वो पाप से नहीं निकल पाया। तो उसके जीवन में जब परमेश्वर के वचन जाके पहुंचता है, वो परमेश्वर के वचन को लेता नहीं है। वो तुरंत खुश हो सकता है कि वो बहुत अच्छा लगा, परमेश्वर के वचन मैंने सुना, लेकिन वो परमेश्वर के वचन उसके जीवन के अंदर फल नहीं लेके आता है। कुछ दिन के बाद जब वो दुनिया में जाके चलने लगता है, जो दुनिया का परिस्थिति हो, जब दुनिया के साथ वो चलने लगता है, तब वो समझता है कि परमेश्वर के साथ चल नहीं पाता है, वो दुनिया के साथ वो चलने लगता है। तो उसके अंदर वो परमेश्वर को वचन पाके तो खुश हो जाता है, लेकिन वो परमेश्वर के वचन उसके दिल में बढ़ता नहीं है, वो अपने पापों में ही चलते रहता है। तीसरा जमीन जो है वहाँ पे जंगली पौधा है। जंगली मतलब वो अलग अलग सोच में उलझे हुए हैं। जगत का सोच है, दुनिया का भविष्य का सोच है, बहुत अलग अलग चिंता है, उसमें उलझा हुआ है। वो उस उलझा हुआ मन के अंदर परमेश्वर के वचन जाके गिरता है, उलझा हुआ दिल के अंदर परमेश्वर के वचन जाके गिरता है। और परमेश्वर वचन जाके गिरता तो है, लेकिन वो बढ़ नहीं पाता है, क्योंकि उसका जो चिंता है, अलग अलग दुश्चिंता है, उसका उलझा हुआ चिंता है, दुनिया के बारे में, खुद के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में। वो सारी चिंता परमेश्वर के वचन को एकदम दबा देता है, फिर परमेश्वर का वचन बढ़ नहीं पाता है। तो ये स्थिति हमारा दिल और मन का हो सकता है कि जहाँ पे हम परमेश्वर के वचन को सुनने तो जा रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन अंदर हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारा दिल तैयार नहीं है। लेकिन चौथा जो जमीन है, वो जमीन तैयार था। तो बोलता है उस जमीन में जब बीज गिरा, वो बीज 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फसल लेके आया। तो तैयार जमीन भी है, जो जमीन तैयार है, उस पे जब बीज जाके गिरता है, वो बीज फसल लेके आता है, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फसल लेके आता है। और उसके बाद प्रभु यीशु कह रहा है, जिसका कान है वो सुने। तो मतलब वही चीज़ के बारे में बोल रहा है, अगर तुम्हारा दिल तैयार है तभी तुम सुन पाओगे, तुम्हारा दिल अगर तैयार है तभी तुम सुन पाओगे। तो हमें अपनी जांचना ज़रूरी है, हमारा दिल कहाँ पे है। हम क्या रास्ते के जैसा है, या हम पथरीला पत्थर जैसा, ज़मीन जैसा है, या हमारे जीवन में बहुत सारा जंगली पौधे हैं कि हम परमेश्वर के वचन सुनने के लिए तैयार है कि नहीं। अगर आपका जीवन, आपका दिल पहला 3 जमीन के जैसा है, आप वहाँ से परमेश्वर की तरफ मुड़ सकते हैं, उनके पास पापों के पश्चाताप कर सकते हैं, अपने दिलों को साफ कर सकते हैं, प्रभु की तरफ मुड़ सकते हैं कि प्रभु आपके दिलों और मन को खोल देगा कि आप परमेश्वर के वचन को सुन पाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छे जमीन जैसा बने, चाहते हम परमेश्वर के वचन को सुन पाए और उसके हिसाब से हम चल पाए। अभी हम मार्कुस के सुसमाचार उसका 4 का 24 और 25 देखने वाले हैं। यहाँ पे प्रभु यीशु कह रहा है, फिर उसने उससे कहा, चौकस रहो, क्योंकि क्या सुनते हो उसमें चौकस रहो। जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से नापने लिए भी उससे तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जैसे तुम दूसरे को नाप रहे हो, वैसे तुम्हें भी नापा जाएगा, और तुमको अधिक दिया जाएगा। क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है लिया जाएगा। तो यहाँ पे परमेश्वर के वचन बहुत क्लियर है, ये बोल रहा है कि तुम अगर सुन रहे हो तो परमेश्वर तुम्हें और देने वाला है। अगर तुम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो, मान रहे हो, परमेश्वर और तुमसे बातें करेगा। तुम अगर नहीं सुन रहे हो तो परमेश्वर तुमसे बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तुमसे बातें कर रहा है, लेकिन आप तुम उससे सुन नहीं रहे हो उसके वचन को। लेकिन तुम अगर सुन रहे हो तो परमेश्वर तुमसे और बात करेगा, तुमसे और गाइड करेगा, तुम्हें और आगे लेके जाएगा, तुम्हें और सहायता करेगा उसके साथ चलने के लिए। इसलिए हमें लगातार परमेश्वर के वचन को सुनने का आदत रखना ज़रूरी है। परमेश्वर चाहता है कि हम लगातार उसके वचनों को सुने और उसके हिसाब से चले। जब हम लगातार उसके वचनों को सुनेंगे और उसको हमारे जीवन में अप्लाई करेंगे, उसके हिसाब से हमारा जीवनों को चलाएंगे, हमारे जीवन में परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का विश्वास, परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चल सकते हैं और परमेश्वर के कामों को हम कर सकते हैं।
हमारे अंदर भी साफ होगा, हम परमेश्वर के हिसाब से हम जीवन जी सकते हैं, उसके साथ साथ हम परमेश्वर के साथ हम चल सकते हैं। तो प्रभु यीशु वही प्रश्न कर रहा है, जिसका कान है वो सुने। कान किसके पास है? ये कान तो सबके पास है, लेकिन वो चाह रहा है कि हमारा जो दिल है वो खुला होना चाहिए, वो पाप के बंधन में नहीं पड़ा होना चाहिए। अगर आपका दिल पाप के बंधन में पड़ा है तो आप परमेश्वर से नहीं सुन पाएंगे। परमेश्वर चाहता है अपने दिलों को पाप के बंधन से निकल के लाए। आप जीवनों को, आपके जीवनों को, सारे गलत चीज़ों को प्रभु यीशु के सामने लेके आए, उसके पास माफ़ी मांगे, क्षमा मांगे और उस सारी चीज़ों को साफ करे, ताकि आपका दिल साफ हो जाए और चौथा ज़मीन के जैसा बने, जहाँ पे आप परमेश्वर के जो बीज, परमेश्वर के जो वचन आपके दिलों में आता है, उससे फल आता है, फल बनता है, फलवंत होते हैं आप 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेके आते हैं। प्रभु यीशु चाहता है कि आप फलवंत बने। प्रभु यीशु चाहता है कि हम सभी फलवंत बने। वो चाहता है कि हम फलवंत बने और उसके साथ हम चले। परमेश्वर हम सबको सहायता करना चाहता है। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करेगा और हमारे साथ लगातार बने रहिए। हर रविवार हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं, कैसे हम परमेश्वर से सुन सकते हैं और कैसे परमेश्वर के साथ हम चल सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आप चेले बनाने के प्रशिक्षण के बारे में हमसे जानना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे बातें कर सकते हैं। हम आपको आपसे बात करना चाहते हैं, आपको सहायता करना चाहते हैं। इसके अलावा भी आपके अंदर अगर कोई भी प्रश्न है, आप हमसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको सहायता करने की कोशिश करेंगे। और आज हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। मैं विश्वास करता परमेश्वर आपसे बातें करेगा। पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु हर एक व्यक्ति के लिए जो इस संदेश को देख रहे हैं। वो प्रार्थना करते हैं उनको सहायता करे कि वो आपके वचनों को सुन पाए, समझ पाए और उसके साथ वो चल पाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं सारी चीज़ों के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं वो परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति के दिल और मन को खोले और वो आपके वचनों को सुन पाए प्रभु, वो आपके रास्ते में चल पाए प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन।